राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है, हमारा और भरोसा मालिक पर अटूट कर देगी। कितनी प्यारी प्यारी रूहें इस सृष्टि पर हैं, जिन्हें इतना भरोसा है अपने सतगुरु पर, चाहे उन्हें कितनी भी तकलीफें क्यों ना हो। लेकिन हमारे जैसे जीव सब कुछ होते हुए भी मालिक से इतना शिकवा गिला करते हैं, भजन बंदगी ही छोड़ देते हैं। आज की जो साखी है बहुत ही प्यारी है और बहुत कुछ आज हमें सिखाकर जाएगी कि मालिक हमेशा अंग संग रहते हैं अगर हमारा भरोसा पक्का हो। एक बीबी थी जिसका एक बेटा था 8 से 9 साल का। जब उनका बेटा 1-2 साल का था तो उनके जो हस्बैंड थे वह इस दुनिया से चले गए। बहुत गरीबी थी, इतनी गरीबी थी कि कुछ भी समझ में नहीं आता था। झोपड़ी में वह लोग रहा करते थे। जब हस्बैंड खत्म हो गए तो कुछ भी समझ में नहीं आता था कि अब क्या करें। तो उस बीबी ने क्या किया, नदी के किनारे जहाँ से राहगीर बहुत तादाद में निकलते थे, सब अपनी अपनी राह पर, कोई कहीं जाता था कोई कहीं जाता था, तो उस बीबी ने वहीं पर एक कुटिया बना ली और बाहर एक चाय का ठेला लगा लिया कि जितने भी राहगीर लोग आएंगे वह मेरे पास आकर चाय भी पिएंगे। कुछ उस बीबी ने वहाँ पर सामान वगैरह रख लिया, खाने पीने का, बिस्किट, नमकीन और भी छोटा मोटा सामान रख लिया। अब अपने बेटे का भी पालन पोषण करना था, तो वह बीबी और अपना बेटे को लेकर उसी कुटिया में रहती थी और अपना काम सुबह से ही शुरू कर देती थी। जो भी राहगीर आते थे उस बीबी के ठेले पर रुकते थे। जिनके पास तो पैसे होते थे, बीबी बहुत कम पैसे लेती थी, उतने ही पैसे मांगती थी जितनी जरूरत होती थी। भगवान पर बहुत भरोसा था, बाबा जी को मानती थी, भजन सिमरन लिया हुआ था। लेकिन तकदीर बनाने वाला भी वही है, बिगाड़ने वाला भी वही है, सुधारने वाला भी वही है। भरोसे की बात है। जो भी राहगीर आते थे उस बीबी के पास रुकते थे, चाय पानी पीते थे, उस बीबी के पास पैसे हो जाते थे। अपने बेटे को भी ठीक ठाक पढ़ा लेती थी। ऐसे ही समय निकलता था। कुछ ऐसे भी राहगीर आते थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, तो वह बीबी बड़ी खुशी खुशी से चाय पानी उन लोगों को पिला दिया करती थी, लेकिन कभी मालिक से कोई शिकवा गिला नहीं करती थी। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था। एक बार वह बीबी बाहर अपने ठेले पर ही बैठी हुई थी, तो एक साधु आ गया। जब साधु आया तो वह बीबी कहने लगी कि साधु जी, चाय बना दूं या कुछ आप खाओगे? तो वह साधु कहने लगा कि थोड़ी सी चाय बना दीजिए, खाऊंगा तो मैं कुछ नहीं। जब तक चाय बनती रही तो वह साधु कहने लगा कि बीबी, तेरे पर जो कष्ट थे वो तो बहुत ज्यादा भारी थे, कष्ट आगे भी बहुत हैं, लेकिन एक दिन तेरे पास इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि तुझसे संभाला नहीं जाएगा और एक नया जीवी तुम्हारे घर आने वाला है। अब बीबी ने जब यह बात सुनी कि एक नया जीव हमारे घर आने वाला है, तो वह बीबी बिल्कुल उस साधु पर भरोसा नहीं रहा। वह कहने लगी पता नहीं साधु कैसी बातें कर रहा है। पर उस बीबी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। एक ही बात कही कि साधु जी, इस ठेले पर चाय बनाकर तो मैं अमीर बन नहीं सकती, गरीब भी कभी अमीर हो सकते हैं,
तो साधु कहने लगा, मेरी बातों का तुम मजाक मत समझना। जो मैंने बातें कही हैं वह सच जरूर होंगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, देखना ऐसा ही होगा। साधु ने चाय पी। जब साधु ने पैसे दिए तो वह बीबी कहने लगी कि नहीं साधु जी, मैं आपसे पैसे नहीं लूँ। तो साधु ने कहा, ठीक है, कभी मालिक ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अब उस बीबी के जो भी जान पहचान की उनकी सहेली थी या कोई भी छोटे मोटे रिश्तेदार थे, उस बीबी ने जब उनसे बात की कि ऐसे ऐसे साधु आया था और वह मुझे यह बात कह रहा था कि तेरे पास बहुत धन आएगा और एक नया जीव भी आएगा। तो जो उसकी सहेलियां थीं, जो उसके साथ मिलती थीं, तो वह कहने लगी, नए जीव का तुम मतलब समझती हो? साधु का भी लगता है दिमाग खराब हो गया है। तो वह बीबी कहने लगी, साधु का जो नूर था ना, वह बहुत ही देखने वाला था। वह साधु मुझे कहीं से झूठा तो नहीं लग रहा था, लेकिन इस बात की तो मुझे भी हैरानगी आती है कि नया जीव कहाँ से आ जाएगा। हम तो माँ बेटा हैं, पति मेरा है नहीं। ऐसे ही समय निकलता गया, वह बीबी अपना काम काज करती रही। एक दिन बेटा जो था बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया, बुखार ही नहीं उतर रहा था। अब जो भी उस बीबी ने पैसा जोड़ा था, उसके पास जो पैसे जमा हुए थे, उस बीबी ने अपने बच्चे के ऊपर लगा दिए, क्योंकि बच्चे से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। जब पैसे ख़त्म हो गए, बच्चे की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। उसी कुटिया में बैठी हुई थी अपने बच्चे को गोद में लेकर, मालिक से क्या अरदास करती है कि बाबा जी मेरे पास कुछ भी नहीं है, चाय बनाकर लोगों को पिलाकर मैं अपना गुजारा करती, पर मेरे बच्चे को कुछ ना हो। इसी से ही मेरी जिंदगी है, इसी से ही मेरा जहान है। मैं आपसे यह नहीं कहती कि मुझे धन दौलत दे दो, मुझे अमीर बना दो, लेकिन मेरी धन दौलत यही है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसका इलाज करवा पाऊँ। अभी इतनी बात बाबा जी से कह ही रही थी कि बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। अब सिर पर पट्टियाँ रखने लगी। पट्टी रखते रखते ही बच्चे को उल्टियाँ शुरू हो गई। अब बच्चे का इतना दुख देखा भी नहीं जा रहा था। तो उस बीबी ने क्या किया, अपने बच्चे को लेकर भाग गई। किसी तरीके से वह हॉस्पिटल पहुंची। जब हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर कहने लगे कि पहले पैसे जमा कराओ, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। वह बीबी डॉक्टर के सामने रोने लगी, कहने लगी, डॉक्टर साहब मैं चाय का ठेला लगाती हूँ, जितने पैसे थे वो मैंने बच्चे पर लगा दिए हैं, आज मेरे बच्चे को बचा दो, लेकिन एक दिन मैं आपके पैसे जरूर देकर जाऊंगी, ये मेरा वादा है आपसे, पर आज मेरे बच्चे का जो इलाज है वह कर दो। बाबा जी से भी अरदास करने लगी कि बाबा जी डॉक्टर के मन में मेहर करो। वैसा ही हुआ। डॉक्टर साहब कहने लगे कि बीबी आप घबराओ नहीं, मैं बच्चे का इलाज करता हूँ। बच्चे का इलाज वगैरह होने लगा। कहने लगा डॉक्टर कि एक रात बच्चे को हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उस बीबी को कोई चिंता नहीं कि मेरी कुटिया है, मेरा ठेला है, कोई क्या ले जाएगा वहाँ से। अब जब रात निकली, सुबह हुई तो बच्चा ठीक हो गया थोड़ा। तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी अभी 3-4 दिन दवाई मैं दे देता हूँ, वो ले जाइए, 3-4 दिन के बाद इसको फिर से दिखाना, बच्चा आपका ठीक हो जाए। जब सुबह हुई, बच्चे की सारी दवाई वगैरह लेकर
जब वह अपने बेटे को लेकर अपनी झोपड़ी में गई, जब झोपड़ी के अंदर गई तो क्या देखती है कि उस चारपाई पर एक बच्ची रो रही है, छोटी सी बच्ची। जब उस बच्ची को देखा तो वह बीबी बड़ी हैरान हो गई कि इस बच्ची को यहां पर कौन छोड़ गया है। बच्ची को उठाया, इधर उधर देखा, लोगों से पूछा कि यह बच्ची आपकी तो नहीं है। वह कहने लगी, नहीं, हमें तो नहीं पता यह बच्ची किसकी है। बड़ी हैरान, मन में यह भी बात आई कि हम तो वैसे ही गरीबी से दिन काट रहे हैं, अब इसको कैसे मैं पाल सकती हूँ, पता नहीं कौन छोड़ गया है यहाँ पर, लेकिन मैं बच्ची को ऐसे तो नहीं फेंक सकती। अब बच्ची को गोदी में ले लिया और उसको देखकर आंखों में आंसू आ गए कि ये बच्ची आई तो आई कहाँ से। बड़ी हैरान हो गई। जो भी राहगीर आता था उनसे पूछती थी, बच्ची यहाँ पर आप तो नहीं छोड़ कर गए। वह कहने लगी, हमें क्या जरूरत है। अब बच्ची को चारपाई पर लेटाकर जो भी राहगीर आ रहे थे उनको चाय पानी पिलाने लगी, लेकिन मन में बहुत चिंता कि यह क्या हो गया। अब वह जब काम काज करके थोड़ी फ्री हुई तो क्या देखती है कि चारपाई के नीचे भी कुछ रखा हुआ है। जब चारपाई के नीचे देखा तो वहां पर पैसे थे। पैसे भी इतने थे कि कम से कम 2.5-3 लाख के करीब होंगे। जब पैसे को देखा तो एकदम से पसीनो पसीनी हो गई वह बीबी कि बच्ची भी दे गया, कोई पैसा भी दे गया, यह हुआ क्या है। अब उस बीबी ने पैसे का तो कोई भी रोला नहीं पाया, कोई भी कुछ नहीं कहा और उस पैसे को एक संदूक में रख लिया। लेकिन बाबा जी से रोज अरदास करती थी कि बाबा जी यह बच्ची आई तो आई कहाँ से। एक दिन बैठी हुई थी तो क्या अपने मन में सोचती है कि वह साधु मुझे यह बात कहकर गया था कि तुम्हारे घर एक नया जीव आने वाला है। तब हमने मजाक समझा था, लेकिन सच में वह ही जीव है यह। अब धीरे धीरे उस बच्ची की वह परवरिश करने लगी, पालने लगी, पोषण करने लगी, लेकिन उस पैसे को उस बीबी ने नहीं हिलाया। उसके मन में एक ही बात थी कि इस पैसे से मैं इसी बच्ची का पालन पोषण करूंगी और इसको बड़ा करूंगी। अब बीबी लेकिन इस चीज से बहुत चिंता में रहती थी कि यह हुआ तो हुआ क्यों बाबा जी। एक दिन भजन सिमरन पर बैठी हुई थी तो क्या देखती है कि सतगुरु आए। सतगुरु आकर क्या कहते हैं कि जो भी जीव तुम्हारे घर आया है ना, बस तुम्हें इसकी परवरिश करनी है, किसी से कुछ नहीं पूछना, धीरे धीरे इसका मतलब तुम्हें अपने आप पता लग जाए। सवाल नहीं करने हमें किसी के साथ भी, और अपने मन से ये वहम निकाल दो कि यह कौन है। यही जो भी है यह तुम्हारी है। जब यह आवाज सतगुरु की सुनी, दर्शन किए, तो आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू आए। बच्ची को बड़ी होने लगी। अब उसी पैसे से उस बच्ची की परवरिश करने लगी, उसको पालने लगी, अच्छे स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। और जो उनका चाय का काम चलता था वह तो चल ही रहा था। लड़की बड़ी हो गई, बहुत ही सुशील, बहुत ही समझदार। अब उस लड़की ने क्या किया, उसे यह तो पता नहीं था कि मेरे माँ बाप कौन हैं। और उस बीबी ने यह बात उस लड़की को बताई थी कि तुम्हें यहां पर कोई छोड़कर गया था। जब यह बात लड़की बड़ी होकर सुनी तो
उसकी आंखों में आंसू आ गए। लड़की कहने लगी कि मेरे लिए तो आप ही सारा कुछ हो। मैं आज बहुत खुश हूं कि आपने मुझे ना जानते हुए भी मेरी इतनी अच्छी परवरिश की है। लड़की का और हौसला बढ़ गया। तो उस लड़की ने क्या किया, अपनी माँ से कहने लगी कि माँ मैं ऐसा करती हूँ, यहीं पर रोड पर आपके साथ में एक छोटा सा क्लिनिक खोल लेती हूँ। जो भी राहगीर आएंगे मैं उनका बहुत कम पैसों में इलाज करूँ। अब उसने वहीं पर एक क्लिनिक खोल लिया, अपने अंदर ही कुटिया में बाहर अपनी एक दुकान लगा लेती थी। जो भी राहगीर आते थे, कोई भी परेशान होता था तो उनको ऐसे ही दवाई दे देती थी। जो कोई पैसे दे जाता था वही दे जाता था, क्योंकि अभी वह अपनी डिग्री कर रही थी। तो अपनी माँ से कहती थी जब तक मेरी डिग्री नहीं होती मैं यहीं पर अपना काम शुरू कर लेती हूँ। अब मालिक की इतनी दया मेहर हुई कि वह बच्ची अपने कॉलेज में फर्स्ट आई। जब कॉलेज में फर्स्ट आई तो आकर अपनी माँ के गले लग कि माँ आज मैं डॉक्टरी लाइन में फर्स्ट आई और आपको पता है मुझे बाहर भेजेंगे, पूरी टीम मुझे बाहर फ्री में भेजेगी। जब माँ ने यह बात सुनी तो माँ की आंखों से आंसू और सिर्फ आंसू निकले। वह बच्ची कॉलेज ने बाहर भेज दी। जब बाहर गई वहां एक अच्छी डॉक्टर बन गई, अच्छी पोस्ट पर थी। तो उस लड़की ने अपने परिवार का भविष्य बना दिया। कोठियां खड़ी करती, गाड़ियां आ गई और वह जो लड़का था उसका भी भविष्य बन गया। वह बाहर नहीं गया, उसे हार्डवेयर का काम आता था, उसने वह दुकान खोल ली अपनी यहीं पर ही। वो भी बहुत लायक। लड़की अपनी माँ से कहने लगी कि माँ अब तो हमारे पास सारा कुछ है, आप यह चाय का ठेला क्यों नहीं छोड़ देते। तो माँ कहने लगी यह चाय का ठेला मैं उसी दिन छोड़ूंगी जिस दिन मेरे श्वास निकलेंगे, क्योंकि इस चाय के ठेले ने मेरी जिंदगी पलट कर रख दी। जिंदगी पलट के रखती है, मेरे भाग्य बदल के रखती है। वह लड़की ने पूरा भविष्य बदल दिया उनका। तो कौन कहता है कि जिंदगी की किस्मत कोई पलट नहीं सकता? पलटती है, तब पलटती है जब हमारा भरोसा अटूट होता है। और उस बीबी का एक नियम और था, सोमवार से लेकर शनिवार तक वह अपने चाय के ठेले को लगाती थी। संडे वाले दिन वह बंद रखती थी। संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन वह अपने सत्संग सेंटर पर जाकर सुबह से लेकर जब तक काम होता था, अगर शाम पड़ जाती थी तो शाम तक सेवा करती थी। उसे यह चिंता नहीं होती थी कि आज अगर मैं कमाऊंगी नहीं तो खाऊंगी क्या, क्योंकि नाम का रस चढ़ा हुआ था। लेकिन हम लोग इतने अभागे हैं, सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ अच्छा चलते हुए भी, हर चीज पर, हर बात पर मालिक से शिकवा गिला ही करते रहते हैं। यह जो बातें हैं सुनने में बहुत से जीवों को ऐसी लगती होंगी कि ऐसा क्या होता है। होता है। ये भी वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने गरीबी के हालात देखे हैं। क्योंकि
जिनके पास पहले से ही पैसा होता है, धन दौलत होती है, असल में तो उन्हें यह भी नहीं पता कि सच में गरीबी होती क्या है। क्योंकि जो गरीबी है ना, सच में उसकी जो झलक भी अगर किसी को मिल जाए ना, तो इंसान एक बार डिप्रेशन में चला जाता है। क्योंकि बहुत बुरी है गरीबी, और इस गरीबी से अगर कोई लड़ गया, इस गरीबी की जंग को अगर जीत गया, तो समझो उस मालिक से जीत हासिल कर ली, उस मालिक से जीत हासिल कर ली। ऐसी बातें सुनकर रोम रोम खड़ा हो जाता है कि कितनी प्यारी रूहें हैं उस मालिक को मानने वाली। तभी तो बाबा जी कहते हैं कि मेरी ऐसी बहुत सी प्यारी रूहें, सच में हम अच्छे घरों में रहकर भी भजन सिमरन नहीं कर पाते। हर घर में आज के समय में एसी लगे हुए हैं, तब भी हम भजन सिमरन नहीं कर पाते। लेकिन देखो, बाबा जी की ऐसी रूहें हैं, उन्हें यह भी पता नहीं होता कि कहाँ नदी का किनारा है, कहाँ झोपड़ी है, पंखा है कि नहीं है। बस प्यार की बात है। जिस दिन हमने वह प्यार, अपने गुरु का प्यार हासिल कर लिया ना, उस दिन हमें कुटिया भी महल नजर आएगा, और कभी हम मालिक से कोई शिकवा गिला भी नहीं कर सकते। जब हम ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो हमें मालिक से और गहरा प्यार होता है कि देखो कितनी प्यारी रूहें हैं उस गुरु की, कितना प्यार करती हैं अपने गुरु से। एक हमारे जैसे जीव है जो कदर ही नहीं करते, तो हमें भी अपने गुरु की कदर करनी चाहिए, अपने गुरु से प्यार करना चाहिए, उस चीज का एहसास करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही सारा कुछ कर सकते हैं। वह गुरु कहीं दूर नहीं है, हमारे अंदर है, अंदर है, अंदर है, अंदर से ही मिलेंगे। राधा स्वामी जी।